जय श्री राम मित्रों, किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ करने से पहले हमें शांति मंत्र का पाठ कर लेना चाहिए। तो आज के इस शुभ कार्य के प्रारंभ में शांति मंत्र का पाठ कर लेते हैं। The mass in an isolated system always remains constant. It can neither be created nor be destroyed, but can be transformed from one form to another. The energy in an isolated system always remains constant. It can neither be created nor be destroyed, although it may be transformed from one form to another. ओम शांति शांति शांति। स्पष्ट रूप से इसका एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। न तो सनातन भाव की किसी श्रद्धा को आहत करने का मेरा विचार है, प्रयास है, न रहेगा। अर्थात जब मैं मूल शांति मंत्र का उच्चारण करूंगा तब आप ये जरूर समझ जाएंगे। जब भी हम हमारे सनातन ज्ञान सागर में से कुछ मोती निकालने का प्रयास करते हैं, चुनने का प्रयास करते हैं, तो बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ये मुश्किलें मतलब एक तो सब ज्ञान संस्कृत में है, तो आपको संस्कृत आनी चाहिए और आनी चाहिए अर्थात बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा, अगर इसका अन्य भाषाओं में रूपांतरण पढ़े तो इतने कठिन शब्दों का प्रयोग होता है कि सुसंगत भाव से उस वर्णन विश्लेषण से जुड़े रहना सचमुच तपस्या का काम होता है। और जिसने मन में यह ठान न लिया हो कि मैं इसे अवश्य समझूंगा, ऐसे दृढ़ संकल्पी व्यक्ति के सिवा इसमें टिके रहना मुश्किल है। पर क्या वेदों के रचयिता का यही उद्देश्य था? क्या यह ज्ञान केवल अत्यंत अधिकारी व्यक्तियों के लिए ही मर्यादित था? देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं इस बारे में। जब भी मैं उपनिषदों का अध्ययन करता हूं, मेरी आंखों से निरंतर झरझर आंसू बहने लगते हैं। कितना अनुपम ज्ञान है इन रचनाओं में। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह ज्ञान किसी व्यक्ति, वर्ग, जाति, भाषा, स्थान विशेष के रहने वालों के लिए मर्यादित नहीं है, अपितु पूरे मानव कल्याण का साधन प्रस्तुत करता है। अर्थात इसे समझने से सबकी उन्नति हो जाएगी। विवेकानंद जी कहते हैं कि उपनिषदें किसी भी देश, जाति, मत, संप्रदाय का भेद किए बिना हर दिन दुर्बल, दुखी और दलित प्राणी को पुकार पुकार के कहती है कि उठो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और बंधनों को काट डालो। शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वाधीनता यही उपनिषदों का मूल मंत्र है। यह स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। अर्थात सभी को समझ में आए ऐसे सहज सरल भाषा में उतने ही सरल उदाहरणों के साथ इसका अवलोकन किया जाए तो किसी को भी इसे समझने में कोई कठिनाई न होगी। इसलिए भाषा और कंटेंट दोनों ही सरल रखने का प्रयास किया है। दूसरी बात, क्या तथाकथित मॉडर्न साइंस के बैकड्रॉप पर, मॉडर्न साइंस का सहारा लिए बिना हम इसे समझ नहीं सकेंगे? अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर है नहीं। मुझे जरा स्पष्ट करने दो। मेरे बेटे के CBSE 8th हिंदी के पुस्तक में एक पाठ है जो मैं उसे पढ़ाने जा रहा हूं। आर्यंस का भारत में आगमन कैसे हुआ, और मुझे यह पढ़ाना है उसे, जबकि मैं जानता हूं आर्यन इन्वेजन थियरी अभ्यासकों द्वारा सभी प्रकार के सबूतों के साथ, यानी आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, जेनेटिक, एस्ट्रोनॉमिकल, सभी सबूतों के साथ निरस्त, डीबंक की गई है। पर फिर भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा कि आर्यंस यहाँ आए, उन्होंने प्रगत संस्कृति यहाँ लाई, संस्कृत भाषा लाई, वेदों की रचना करी, और कब? 1500 BCE में। क्यों? ब्रिटिशों ने हमें यही पढ़ाया। इसी तरह का सिलेबस हमारा बना हुआ है। हम उनके धारणा से गाय पूजने वाले सपेरे इस प्रकार की सभ्यता से थे। हमारा और ज्ञान का क्या संबंध हो सकता था? जबकि हमारे बहुत सारे ज्ञान संग्रहों के द्वारा वे यहाँ तक पहुंचे, इतनी प्रगति उन्होंने हासिल की। पर हमारे मन पर यही धारणा अंकित की गई है सैकड़ों सालों से कि हम सब गवार थे। ज्ञान की गंगा पश्चिम में निकली और उसकी प्रगति का कुछ स्वाद हम अब चख रहे हैं। जब हमारे मोरल्स, हमारी संस्कृति के बारे में इतने डाउन हो तो इसे अब कैसे करें? सिंपल सॉल्यूशन है, उन्हीं का मेडिसिन यूज करेंगे। बियॉन्ड डाउट अगर हमें यह देखने मिला कि मॉडर्न साइंस के जो कंसेप्ट्स है वे न तो सिर्फ हमारी ज्ञान गंगा पर आधारित है, अपितु बहुत सारी थियरीज हुबहू हमारे ग्रंथों से कॉपी पेस्ट की गई है, ट्रांसलेट की गई है उनकी रचनाओं में, और उसका क्रेडिट लिया गया है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, फिबोनाची सीक्वेंस एटसेट्रा। इसी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का उल्लेख किया गया है।
इस शुरुआत से हमें यहाँ तक आना है कि यह समझ में आए कि ज्ञान की गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं, भारतवर्ष से सब विश्व की ओर बह रही थी। चलिए मूल विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। वेदांत वेदों का सार जिसमें वर्णित है, ऐसे उपनिषदों का अपने विचार से चिंतन करने का यह प्रयास है। वेद का अर्थ बोध या ज्ञान माना गया है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों के संयोग को समग्र वेद माना गया है। उपनिषद को वेद का शीर्ष भाग भी कहा गया है, वेदांत कहा गया है। भारतीय जगत के प्रसिद्ध प्रस्थान त्रयी के उपनिषद आदिम ग्रंथ है तथा अन्य दो ग्रंथ अर्थात गीता और ब्रह्मसूत्र के उपजीव्य अर्थात आश्रयीभूत भी कहा जा सकता है। उपनिषदे प्राप्यते ब्रह्मात्म भावो नया इति उपनिषद, अर्थात जिससे ब्रह्मन का साक्षात्कार किया जा सके उसे उपनिषद माना जाए। शुक्ल यजुस संहिता, जिसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, यह उपनिषद उसका 40वां अध्याय है। इस संहिता में पहले 39 चैप्टर में कर्म सिद्धांत का विवरण किया गया है और इस आखिरी अध्याय में ज्ञान अर्थात ईश्वर के स्वरूप को जानना, उसके उद्देश्य को पहचानना और हमारे धरती पर रहने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं उसे समझना 40वें चैप्टर का उद्देश्य है, अर्थात यह ज्ञान कांड है। संहिता में इसका अंतर्भाव होने के कारण इसे संहितोपनिषद भी कहा जाता है। उपनिषदों की श्रृंखला में इसे प्रथम स्थान प्राप्त है। जनरली उपनिषदों के नाम उनका पहला मंत्र किन शब्दों से शुरुआत होता है उस पर रखे जाते हैं, उसके अनुसार रखे जाते हैं। इस उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्य, इसलिए इसका नाम हुआ ईशावास्य उपनिषद। केवल 18 मंत्रों का होने पर भी इसका महत्व सर्वसम्मत है। इसके 18 मंत्र गीता के 18 अध्यायों जैसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। प्रारंभ से पूर्ण मंत्रों का ओवरव्यू लेते हैं। प्रथम मंत्र ईश्वर की व्याप्ति बताकर मर्यादा पूर्ण जीवन और मोह से मुक्ति बताता है। दूसरे मंत्र में लंबी आयु और बंधन मुक्त होकर कर्मरत रहना। तीसरे में ऐसा न करने का फल बताया गया है। चौथे, 5वें एवं 8वें मंत्र में परब्रह्म के सरल रूप का बोध है तथा छठे और 7वें मंत्र में उसकी अनुभूति करने वालों के लक्षण बताए गए हैं। मंत्र 9 से 14 में विद्या तथा अविद्या, सृजन तथा विनाश, इनके फल और इनके संतुलन, इनमें संतुलन कैसे रखे इसका महत्व बताया गया है। 15-16 में ब्रह्मन से अपने स्वरूप का बोध कराने की प्रार्थना तथा बोध होने के पश्चात जो मनस्थिति बनती है उसका वर्णन किया गया है। 17-18 में शरीर की नश्वरता का बोध करते हुए अग्निदेव द्वारा श्रेष्ठ मार्ग से जीवन लक्ष्य तक ले चलने की प्रार्थना की गई है। यह आकलन करते समय जहां जरूरत पड़ी वहां गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित ईशावास्योपनिषद सानुवाद शांकर भाष्य सहित इसका आधार लेने का प्रयास किया गया है, अर्थात व्याख्या में कुछ कमी होगी तो वह मेरे आकलन का दोष होगा। अब ओरिजिनल शांति पाठ से प्रारंभ करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात वह परब्रह्म पूर्ण है और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर या अपने में समाकर पूर्ण परब्रह्म ही बचा रहता है। ओम शांति शांति शांति। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी हमने देखा था। इसके साथ ही मास एनर्जी इक्विवेलेंस को भी ले आएंगे, अर्थात E = mc²। इसके अनुसार in physics, mass energy equivalence is the relationship between mass and energy in a system's rest frame where the two quantities differ only by a multiplicative constant and the unit of measurement. मास द्रव्य प्रकृति निर्माण नहीं की जा सकती, नष्ट नहीं की जा सकती, उसका नाश नहीं किया जा सकती है, वह केवल अपना रूप बदलती है। वैसे ही एनर्जी ऊर्जा ब्रह्मन का भी निर्माण नहीं किया जा सकता, नाश नहीं किया जा सकता, अपितु वह अपना रूप बदलते रहता है। मास और एनर्जी एक ही है, उन दोनों में सिर्फ एक गणितीय स्थिरांक और यूनिट ऑफ मेजरमेंट का फर्क है, अर्थात ऊर्जा और प्रकृति दोनों अनंत है, इनफाइनाइट है। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जोड़ा जाए, निकाला जाए, गुना किया जाए या भाग दिया जाए, शेष इन्फिनिटी ही रहता है। तो शांति मंत्र क्या कहता है?
परब्रह्म अर्थात ब्रह्मन, ऊर्जा और कार्य ब्रह्म अर्थात गोचर या दिखने वाली सृष्टि, दोनों ही अनंत है। सब कुछ जो है अनंत है, अविनाशी है, अजन्मा है, अपने रूप बदलता रहता है। कुछ फर्क है इस वर्णन में। अब ओंकार को समझेंगे। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में ओम के 3 भाग वर्णित है, अ, उ और म, और इन्हें विश्व निर्मिति की प्रक्रिया की 3 स्थितियां बताया गया है। ओंकार पर ध्यान लगाकर जाप करने से त्रिविध तापों का शमन होता है, शांति होती है। एक अधिभौतिक, दूसरा अधिदैविक और तीसरा आध्यात्मिक। अब फिर से कॉम्प्लिकेटेड नॉन कॉम्प्रहेंसिबल वर्ड्स आने शुरू हो गए। नॉन कॉम्प्रहेंसिबल वर्ड्स ऐसे समझने की कुछ जरूरत नहीं है, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और सच में बहुत आसान और प्रैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें हैं। कैसे? पहली बात, कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस करके ध्यान लगाकर रहना हम कब चाहेंगे? जब हमें कोई जरूरी कार्य करना हो, प्रोजेक्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में से सोल्यूशन निकालना हो, स्टडीज करनी हो। अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या क्या डिस्टर्ब कर सकता है? लिस्ट बनाते हैं। एक कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, अर्थात कोई शारीरिक व्याधि हो, बैकएक हो, हेडेक हो, साइनसाइटिस हो, सर्दी बुखार जैसी कोई शारीरिक विपदा हो, तो हमें वह फोकस करने नहीं देगी। यह हो गया अधिभौतिक ताप। इस ताप का शमन हो, इससे मुक्ति हो, यह है पहली प्रार्थना। अब सिर्फ प्रार्थना से तो मुक्ति नहीं मिलेगी, इसके लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि एनी हाउ गेट रीड ऑफ द फिजिकल एलिमेंट्स और फिजिकल ट्रबल यू आर हैविंग। इससे आधिभौतिक ताप की निवृत्ति हो जाएगी और आप कॉन्सेंट्रेट करने में, फोकस करने में एक स्टेप आगे बढ़ोगे। दूसरी बात, अगर मूड नहीं लग रहा है, बोर हो रहा है, होमसिक हो रहा है, निगेटिव विचार आ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है, ऐसे में कौन कैसे फोकस कर पाएगा? ऐसी मेंटल कंडीशन कुछ भी नहीं करने देंगी, फोकस तो छोड़ दो। यह है अधिदैविक ताप। किस वजह से होता है? हमारे पहले के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, काम होते हैं, कर्मा रिटर्न्स तो कुछ डिसीजंस, लेजीनेस, किसी पे डिपेंडेंस या कितने भी इनोवेटिव रीजंस से हमारी साइक डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये नॉर्मल रहे, यह दूसरी प्रार्थना। तीसरी बात, अगर कुछ प्रिपेयर कर रहे हो और प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, ओवरऑल अज्ञान है उस विषय के बारे में, यह हो गया आध्यात्मिक ताप, लैक ऑफ नॉलेज। हाउ टू ओवरकम दैट? रिसोर्सेज ढूंढो, गाइडेंस लो, किसी से बात करो, ऐसे ही किसी वे से गेट ओवर द इग्नोरेंस। यह हो गया अज्ञान पर विजय पाना, अज्ञान का शमन करना, आध्यात्मिक ताप से मुक्ति पाना। इसके लिए ओम से फोकस कर लिया, 3 बार शांति 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 कह दिया, अर्थात तीनों डिस्टर्ब करने वाले असुरों का हनन कर दिया। अब शरीर, मन और बुद्धि अर्थात बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट एक तरह से ट्यून हो गए हैं। अर्जुन की तरह अब हमें सिर्फ पंछी की आंख ही दिखनी चाहिए। क्या अब कोई हमें सक्सेसफुल होने से रोक सकता है? मित्रों, अगर शांति पाठ इतना मीनिंगफुल, इंस्पायरिंग है, तो आगे क्या क्या हो सकता है इस उपनिषद में, वही तो देखना है। चलिए प्रथम मंत्र की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब करने जैसा कंटेंट लगा हो तो जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितः माग्रत् कस्यचित् धनम्। मित्रों, मंत्र का विश्लेषण करने के लिए हम 3 टायर मॉडलिटी अप्लाई करेंगे। पहले संस्कृत शब्दों का अर्थ जानेंगे, उसका अन्वय जानेंगे, उसके पश्चात उसका अन्वयार्थ समझेंगे। बाद में सभी श्लोकों का हमारी प्रज्ञा के अनुसार आकलन करके विस्तार से उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम श्लोक में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। ओम इदम सर्वम अर्थात यह सब, यत्किंच जो कुछ, जगत्याम जग में, जगत अर्थात जग, ईशा ईश्वर द्वारा, वास्यम आच्छादन करने योग्य, तेन त्यक्तेन ऐसे त्याग भाव से, भुंजिता उपभोग लो, कस्यस्वित किसी के भी, धनम धन की, माग्रध इच्छा मत करो। अर्थात जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात ईश्वर के द्वारा निर्मित है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप मानना चाहिए। तो
तो उसके त्याग भाव से, उपभोग से तू अपना जीवन यापन कर, पालन कर, किसी के भी धन की इच्छा न कर। ध्वन्य अर्थ जो है मंत्र का, उसके अनुसार हमने देख लिया। तात्विक अर्थ क्या हो सकता है समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे समझो कि सोने की एक गणेश जी की मूर्ति है। एक धार्मिक व्यक्ति बड़े पूज्य भाव से गणेश जी की मूर्ति की पूजा करता है। उसके लिए उसके नज़र में वह साक्षात गणेश जी ही है। किसी आर्थिक आपदा में आकर दुर्भाग्यवश उसे वह मूर्ति सुनार को बेचनी पड़ी, तो वह मूर्ति वो सुनार के पास लेके गया। सुनार ने गणेश जी की मूर्ति का वजन किया, उसके सोने के अनुपात से उसकी कीमत बता दी। गणेश जी की मूर्ति के साथ गणेश जी का वाहन भी था, मूषक, वो भी सोने का था। उस व्यक्ति ने मूषक की भी कीमत लगानी चाहिए, तो गणेश जी की कीमत जिस प्रकार से लगाई थी उसी प्रकार से सुनार ने मूषक की भी कीमत लगाई। वह व्यक्ति अचंभे में पड़ गया। गणेश जी का मूल्य वही और मूषक का भी मूल्य वही, पर सुनार के लिए तो वह सिर्फ सोने की मूर्ति थी। गणेश जी का भाव तो अधिक्षेपित किया गया था उस भाविक द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा। इसी प्रकार रूप कैसा भी हो, अंततः वह मूषक हो या गणेश जी की मूर्ति हो, अंततः वह सोना ही है। प्रकृति सब भोग सकती है, पर ऑन हर ओन कुछ नहीं कर सकती। तेज सब करा सकता है, पर खुद से कुछ कर नहीं सकता। अब फिर से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज शुरुआत हो गई। आश्वस्त रहिए, सब कुछ आसान है। हम सीधे साधे एग्जाम्पल में सरल उदाहरण से समझ जाएंगे। अपना शरीर ही ले लो उदाहरण के तौर पर। हमारा शरीर प्रकृति समझो और मन जो है उसे तेज। हम आत्मा की कल्पना अभी नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। एक उदाहरण बता रहा हूँ सिर्फ। शरीर चल सकता है, दौड़ सकता है, विभिन्न वस्तुएं चख सकता है, खाना खा सकता है, तरह तरह के भोग ले सकता है, पर इसमें एक पेंच है। कब तक? जब तक ये चलाने वाली शक्ति यानी प्राण है तब तक, अन्यथा प्रेत कुछ कर नहीं सकता, हाथ पांव होते हुए भी। दूसरा एक पेच है, शरीर यह सब करेगा, खाएगा, चलेगा, आराम से सोएगा, पर संतुष्टि किसकी होगी? यह सब भोग भोग के समाधान कौन पाएगा? अर्थात यह प्रकृति और तेज के संयोग से ही जगत बना है। इसी कारण ही बना है कि हम उसका उपभोग ले सके। अब इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? जब दूसरी लाइन आएगी श्लोक की, दूसरी पंक्ति आएगी इस मंत्र की, उसमें हम समझ जाएंगे। वैसे हमने मॉडर्न साइंस के बैकड्रॉप पर इस श्लोक का अभी तक कुछ आकलन करने का प्रयास किया नहीं, अब करेंगे। पिछली कुछ शताब्दियों की धारणा के अनुसार विश्व का निर्माण बिग बैंग से हुआ, अर्थात बिग बैंग यानी एक बड़ा सा विस्फोट हुआ जिसमें से अनंत ऊर्जा निकली। धीरे धीरे वह ब्रह्मांड में फैलती गई। वह कंसोलिडेट होने के बाद उसी से मैटर बना, द्रव्य बना, और ऊर्जा और द्रव्य के संयोग से अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह विभिन्न परिस्थितियों में घड़कर इस प्रकार का संसार जगत जो हम आज देख रहे हैं वह बना। इसमें करोड़ों साल लगे। ऐसे ही रासायनिक क्रियाएं घटती गई और रासायनिक क्रियाओं के घटन से जन्म, जीव निर्मित हुआ, और जिससे प्रगति होकर इवोल्यूशन से करोड़ों वर्षों की अवधि में विश्व इस प्रकार से बना। अर्थात एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ओरिजिनली द एनर्जी एग्जिटेड फ्रॉम द बिग बैंग और द बिग एक्सप्लोजन एंड द मैटर मेड देयर ऑफ। अर्थात हम भी तो यही कह रहे थे, कुछ अलग था क्या? ठीक है, पहली लाइन में हमने देखा कि ईश्वर द्वारा सब निर्मित है, आच्छादित है। क्या क्या? यत्किंचम जगत्याम जगत, अर्थात सब कुछ, जो कुछ इस जगत में विद्यमान है। अब दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रत कस्य स्विद्धनम। लिटरल मीनिंग क्या है इसका? त्याग करो और यूज करो, उपभोग लो, जमा करने का प्रयास न करो, क्योंकि यह धन, यह जगत किसका है? अर्थात तुम्हारा तो नहीं है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि यूज करो, उपभोग लो, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, यह सीधा साधा आसानी से समझ में आएगा। पर तुम्हारा नहीं है, इस भावना से कैसे यूज करे? और जमा ना करो, ऐसा क्यों कहा गया है? इसे भी बड़े सहज भाव से समझेंगे। यह तो हमने समझ लिया कि जो कुछ भी है वह ईश्वर द्वारा निर्मित है, ईश्वर की निर्मिति है, ईश्वर द्वारा बनाया गया है। अर्थात क्या है? ईश्वर ही है। तो किसका है? अर्थात ईश्वर का। पर हम भी तो ईश्वर के ही बनाए गए हुए हैं, तो हम भी ईश्वर ही हुए। तो फिर हमारा है ऐसा सोच के उसका उपभोग क्यों नहीं लेना? इस
पद्धति के आकलन के लिए आगे आने वाले कुछ श्लोकों का, मंत्रों का हमें आकलन करना पड़ेगा। जब वे श्लोक हम देखेंगे तो इस अंदाज से, इस दृष्टिकोण से उसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इतना विचार करो, इस दृष्टिकोण से देखो कि जैसे हम किसी होटल में है, किराए के घर में रह रहे हैं, उस जगह पर जो भी सुविधाएं होंगी हम उसका अधिकार से उपयोग कर सकते हैं, उपभोग ले सकते हैं, नई सुविधाएं बना सकते हैं। पर किराए के घर में उसके ऊपर 1-2 रूम क्या हम बांध सकते हैं? अर्थात नहीं। होटल के कमरे में वेटर को 5-50 रुपए देकर 2-4 तकिए मंगा सकते हैं, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, गद्दे मंगा सकते हैं। पर क्या हमारा स्टे पूरा होने के पश्चात उसे हम ले जा सकेंगे? सोचेंगे भी नहीं इस बारे में। तो जमा करना तो भूल ही जाओ, क्योंकि लेकर नहीं जा सकते। हमारा जब तक स्टे है तब तक हमें उसका उपभोग लेना है, उपयोग करना है, क्योंकि हम उसके अधिकारी हैं। जब तक स्टे है तब तक उपभोग लेने के लिए। जब हमारा स्टे खत्म हो जाएगा हम ले जा नहीं सकेंगे, क्योंकि वह किसका है? होटल मालिक का है, घर के मालिक का है। वैसे जगत का मालिक जो है ईश्वर, उसी का है। इसलिए हम जमा करने की प्रवृत्ति, मोह, लालसा छोड़ दे, त्याग दे। अब इसका उपयोग करने के लिए भी कुछ नियम है। फेयर यूसेज पॉलिसी। हम गद्दे फाड़ नहीं सकते, नलका तोड़ नहीं सकते, एसी खराब नहीं कर सकते। इन नियमों के अधीन रहकर ही हमें उसका उपयोग करना है। अगर नहीं किया इस प्रकार से तो अर्थात हमें दंडित होना पड़ेगा। ओवरऑल पहले श्लोक से हमें क्या पता चला कि सब कुछ जो है वह ईश्वर की निर्मिति या एनर्जी और मैटर का क्रिएशन है, अर्थात हम भी इन्हीं से बने हैं। तो हमें इस जगत का उपभोग इस प्रकार लेना होगा जैसे हम कोई कैब में बैठे हो। जब तक हमारा प्रवास है, जब तक हमारी यात्रा चल रही है, हम योग्य प्रकार से सभी सुविधाओं का आनंद उठा सकते हैं। पर ये हमारा नहीं है तो जमा करने की लालसा त्याग दो। यात्रा की समाप्ति पर कुछ साथ में नहीं ले जा सकोगे। यह आकलन मेरी बुद्धि, विचार क्षमता, संस्कार इसके अनुसार है। प्रयास यही है कि उपनिषद जैसा ज्ञान नई पीढ़ी तक आसान सरल भाषा में पहुंचे। मतांतर अर्थात हो सकते हैं, पर प्रयास अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब